नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सुदृढ़ करें। जी हाँ, आपका छोटे से छोटा योगदान भी मूल्यवान है। अब बंगाल की हिंसा के मामले में योगी आदित्यनाथ उतर आए हैं। अब योगी आदित्यनाथ अपने आप से उतरे हैं कि योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल लीडरशिप ने उतारा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का इस विवाद में कूदना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे इसको हिंदुत्व की पिच पर चला दिया है। आप जानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का जो मंत्र था वो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ही दिया था, जिसके बाद फिर आप जानते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला मंत्र मोदी जी ने दिया था। तो अब वो बटेंगे तो कटेंगे के तर्ज पर अब योगी ने ममता पर सीधा प्रहार किया है और ये कहा है कि वहाँ पर तुष्टीकरण का खेल हो रहा है। और ऐसा कैसे है कि जब भी कोई इस प्रकार की बात होती है तो हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा होती है और वहाँ पर जो जिहादी तत्व हैं उनको पनाह दी जाती है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे ममता दीदी पर प्रहार कर दिया है। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, एक बार सुने। कहाँ जाएगा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहाँ जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। जी हाँ, ये ममता दीदी को खुला चैलेंज है, क्योंकि ममता दीदी जो है वो बिल्कुल एक तरफ तो वो अपने वोट बैंक को हिंसा करने की खुली छूट दे रही हैं और दूसरी तरफ वो उनसे एक प्रकार से ये कहें कि विवश होते हुए, एक विवशता दिखाते हुए और अपील भी कर रही हैं कि भाई मैं तो यहाँ पर वक्फ कानून लागू नहीं करने वाली हूँ, तो फिर तुम भी इसलिए हिंसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये हिंसा जो है वो वक्फ कानून के कारण ही नहीं हो रही है। उनको तो बहाना चाहिए था और बहाना जो है वो दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में इसी प्रकार की हिंसा पहले से ही चल रही है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो बंगाल की हिंसा का सारा जो कुछ भी तांडव हो रहा है, इसको केवल बंगाल या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट ना किया जाए, बल्कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में देखा जाए। बिल्कुल यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, बल्कि इसका नियंत्रण भी आप ये कहेंगे कि मैं यह कहूँगा कि आपसे कि इसका जो नियंत्रण है वो भी बांग्लादेश में घुस के वार करने से ही होगा। जी हाँ, बांग्लादेश में भारत को अब घुसना पड़ेगा और बांग्लादेश में घुस के ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुतायत हो गई है उनको सिक्योर करके और यहाँ से जो बांग्लादेशी हैं उनको वहाँ फेंकना पड़ेगा। जब दोनों तरफ भारत रहेगा तो इनको फेंकना बहुत आसान हो जाएगा। ये कार्य तो करना ही पड़ेगा। भारत को अब कम से कम एक 20 किलोमीटर का बफर जोन चाहिए बांग्लादेश के भीतर। वह ऐसा बफर जोन होगा जिसके भारत अपनी सीमाएं सिक्योर कर सके। ये वही इजराइल वाला सल्यूशन है जो इजराइल गाज़ा के अंदर करना जा रहा है। लेकिन भारत में इजराइल जैसी इच्छा शक्ति है क्या? भारत में इजराइल जैसा एक राजनीतिक मतैक्य है क्या? जो हम कहें दुर्भाग्य है हमारा कि कुछ हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी हो चुके हैं। उनको केवल अपना वोट चाहिए, लेकिन अगर उनको केवल अपना वोट चाहिए तब भी उनके लिए ये बिल्कुल किसी भी प्रकार से ये सेंस नहीं बनाता कि वो बंगाल में जहाँ पे वो शून्य हो चुके हैं और जहाँ पर ममता दीदी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी जो है मुसलमानों में पैठ लगातार बढ़ती जा रही है, वहाँ पर आप चुपचाप बैठे रहें और ममता दीदी को जो भी चाहे वो करने दें। मेरा ये मानना है कि जो हमने बोला कि वो जो रंगपुर वाला क्षेत्र जिसको भारत को ऑक्यूपाई कर रहा है वो अब कार्यक्रम आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी
मिलिट्री स्पेशलिस्ट से जो बात भी हुई है वो कह रहे हैं कि भाई अब जो है वो समय भी उचित है और अब जो जिस क्षेत्र को हम ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र को ऑक्यूपाई करने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास भी नहीं करने और हमें बारिश का भी डर नहीं है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़ी नदियाँ कोई नहीं है और हम तीस्ता के और भारत के बॉर्डर के बीच का क्षेत्र ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। हमारे पास अब इतने साधन हैं, ये 1971 नहीं है जिस समय हम नदियों को मान लेते थे कि भाई नदियाँ वहाँ समुद्र जैसी हो जाती हैं और वहाँ पर हम दलदल में फंस जाएंगे। वो कार्यक्रम यहाँ नहीं करना है। जो भी हमारे पास साधन हैं उनसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो वो चिकन लेग है फेनी के पास में चिटगांव के ऊपर, उसको भी अब कट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके कट करने से ही पश्चिम बंगाल में भी शांति आएगी। यदि आप सोचें कि शांति आप यहाँ पर वैसे ला पाएंगे तो यदि प्रेसिडेंट्स रूल भी लागू कर दिया जाए तो भी शांति लाना इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि लगातार ये वो क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी प्रकार के, आप जानते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग नहीं होने दी गई है, जानबूझकर नहीं होने दी गई है। तृणमूल कांग्रेस की जहाँ पर जो भी लोग हैं वो सब बांग्लादेश से संबंध रखते हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। बांग्लादेश से जो अपराधी तत्व हैं वो लगातार भारत में आते जाते रहते हैं और जब भी उनकी इच्छा होती है तो यहाँ दंगे भड़का देते हैं। तो इसलिए ये क्षेत्र ऑक्यूपाई करना अत्यंत आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की हिंसा का हल बांग्लादेश में घुसने से ही निकलेगा, उसके अतिरिक्त नहीं निकलेगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए हैं। तो निश्चित रूप से ममता दीदी भी कुछ न कुछ तो बोलेंगी और उनका बोलना जो है वो आवश्यक भी है, क्योंकि कैसे वो योगी जी को बढ़त ले लेने देंगी। योगी जी का आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने इतनी कुशलता से संभाल रखा है कि उत्तर प्रदेश में आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल के 3 गुने मुसलमान हैं। इसी तरह से असम में जितने पश्चिम बंगाल में मुसलमान हैं, अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 2011 का जो सेंसस है उसमें 27% मुसलमान यदि पश्चिम बंगाल में है तो 34% असम में है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। आज सिलचर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, कुछ लोगों ने बाहर निकल के और हल्ला गुल्ला और तमाशा करने का प्रयास किया था, तो उनको आधे घंटे के अंदर ही काबू कर लिया गया और वो सब के सब अंदर भेज दिए गए। तो इसी प्रकार की इच्छा शक्ति बंगाल में चाहिए। यदि इच्छा शक्ति हो तो वहाँ भी हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति तो बिल्कुल वहाँ पर पुलिस की तोड़ दी गई है और उनको ये आज से नहीं बल्कि पिछले 10 वर्ष से ये उनको एक अलिखित संदेश है कि आप किसी भी मुसलमान को टच नहीं करेंगे। तभी तो यह स्थिति है कि डीजी बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच जाने के बाद भी स्थितियां नियंत्रण में नहीं आ रही हैं और यहाँ तक कि बीएसएफ की भी एक गाड़ी कल जला दी गई। मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ कि भाई ये मामला आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रंट दोनों पर हल करना पड़ेगा। यह इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला नहीं है। डेमोग्राफी को हमने आज तक सिक्योरिटी के पैराडाइम में इंक्लूड नहीं किया है। इसको भी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसको किए बिना कोई परित्राण नहीं है। जहाँ तक वह पश्चिम बंगाल की जनता का प्रश्न है, उनको तो योगी जी का वही जो मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे, ये याद करके रखना पड़ेगा। और ये जो भद्र लोग जो है, ये वामपंथी जो हैं हिंदू आपके पश्चिम बंगाल वाले, वो यदि सोच रहे हैं कि ये जो ताप है वो केवल उन गरीबों पे, दलितों पे नाफिज होके और रह जाएगा और वो आगे जाके बच जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आज जो ट्रकों में भर भर के जो नारी करते हुए जो मुस्लिम भीड़ गुजर रही थी, वो क्या कह रही थी, वो याद कर लीजिए कि आज का दिन तुम्हारा है कुत्तों और कल हमारा होगा, तब हम देखेंगे। यानी कि ग़ज़वा-ए हिंद की पूरी तैयारी है। डायरेक्ट एक्शन डे इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अंग्रेज़ की नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की है। इसीलिए अभी भी थोड़ा बहुत वो शर्मा शर्मी किए हुए हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक्शन डे करने में उनको तनिक भी देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या डायरेक्ट एक्शन डे के समय जो हमारे पास गोपाल पाठा थे, अब कोई गोपाल पाठा कोलकाता में या बंगाल में कहीं और हैं? यदि नहीं है तो तैयार होने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा अंग्रेज सरकार ने नहीं रोकी थी, और जो सोहरावर्दी की सरकार थी वो तो पूरी तरह से उसमें सम्मिलित थी। वो जो हिंसा थी वो गोपाल पाठा ने रोकी थी, गोपाल मुखोपाध्याय। पाठा इसलिए कहलाते थे क्योंकि उनकी स्वयं की एक कसाई की दुकान थी और वो वहाँ पर झटका मीट बेचते थे। आज की डेट में तो झटका मीट बेचने वाले बचे ही नहीं हैं। और गोपाल पाठा ने पूरा 3 दिन कत्लेआम चलने के बाद में जो उसका प्रतिकार किया, तो मुसलमानों की जो संख्या थी वो हिंदुओं के जितनी क्षति हुई थी उससे ज़्यादा कर दी। और उसके बाद सोहरावर्दी पैर पकड़ के गांधी जी को लेके आए कि साहब रोको, साहब रोको, साहब रोको। और गांधी जी चले आए। जब हिंदू मर रहे थे तब नहीं आए, जब मुसलमानों की क्षति होना आरंभ हो गई तो चले आए। तो इसलिए योगी जी ने जो कहा है कि भाई जो सारी हत्याएं हो रही हैं वो उसी गरीब और दलित की हो रही हैं, इधर भी और उधर भी। तो इसलिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी वो दोनों तरफ से चलेगी, तभी चल पाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।